श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहार कारणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वामृषेयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवाब्बोधेसीति सा वरतां वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गुणामि। श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतस्थितं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदानं तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाव्यहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामात्रास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो सभ्यं। रामे चित्तलय सदा भवतु
मे भो राम मामोदर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणो महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप रामलखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। धर्मत बिरति जोगत ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंतर अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलय जो संत होय अनुकूला। भगति की साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज क्रम नीरत श्रुति रीति। श्री राम जी कह रहे हैं कि वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजय अनुरागा। सर्वनादिक नव भक्ति दुराही, मम लीलारति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म
में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभन जाके, तात निरंतर बस में ताके। बचन कर्म मन मोरि गति, भजन करही निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊ सदा विश्राम। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो जाता है और जो मन वचन कर्म से भजन करता है, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और मेरी सेवा में दृढ़ हो। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरनी सिरुनावा। एहि विधि गए कछको दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी सो गए एक बारा, देखी बिकल भय जुगल कुमारा। इस भक्ति योग को सुन करके लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहिनी थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देख कल के विकल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होय बिकल सक मन हीन रोगी, जिमिर विमनि द्रव रबहि बिलोकी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर गर्वित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धर करके प्रभु श्री राम जी के पास जाकर और बहुत मुस्कुरा करके वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे वो खोजी लोक तिहु नाई।
ताते अब लगी रहो कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। शीत ही चितय कही प्रभु बाता, अहये कुवार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु वियोग बोले मृदबानी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज कर देख लिया है, इसी से मैं अब तक कुमारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उनके दासा, पराधीन नहीं तोर सुपाशा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उनहि सब छाजा। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन सुगति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नग दुहि दूध चाहत ए प्राणी। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अब तुम्हें सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फलता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी सुगत चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दोहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाग पड़ई। तब किस आनि राम कही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतहि समय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाग कान बिनु कीन्ही। ताके कर रावण कहा, मनो चुनौती दी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वह लौट करके फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियानी हुई क्रोध होकर के श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान के कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।